है। जोरदार तालियां और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग जान चुके हैं और ये तीनों वो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और इस कांसी संदेश संगीत समारोह अवार्ड का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आपका और आशा है कि आप हमेशा इस अवार्ड में आते रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, उन्हें उनका सम्मान दिया जा रहा है। और अब शुभम जी के बाद में बारी है द्वितीय नंबर की। ये अब मामला थोड़ा सा और पेचीदा होता जा रहा है। धड़कन एकदम दिल थाम के बैठिए। यकीनन दोस्तों आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी। अब मैं आवाज द्वितीय नंबर के लिए उनको देने जा रहा हूं जिन्होंने पिछले वर्ष भी कांसी संदेश संगीत समारोह अवार्ड में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। निशा जी भरतपुर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपकी तालियां कम पड़ रही हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और हौसला अफजाई करते रहिए। मैं बुलाना चाहूंगा निशा जी मंच पर आए और सभी मेहमानों से कहना चाहूंगा कि निशा जी का सम्मान उन्हें प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और सभी अतिथि निशा जी का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें उनका प्रमाण पत्र और द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और रह गया प्रथम नंबर। मैं बड़े ही आप लोगों की तालियों की गूंज के साथ उनको बुलाना चाहूंगा। दीपक राही जी भोपाल से प्रथम नंबर जिन्होंने प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रथम नंबर वाली तालियां बजा दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपक राही जी का, जो भोपाल से हमारे बीच में इस कांसी संदेश संगीत समारोह अवार्ड का आज हिस्सा बने हैं। और जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए और उन्हें प्रथम स्थान की पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मान कीजिए। और सभी कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कांसी संदेश संगीत समारोह अवार्ड 2022 का हिस्सा बने। एक बार जोरदार तालियों से फिर से स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरा काम खत्म होता है, मैं माइक को पुनः संचालक महोदय को देता हूं। और अभी मैं माइक जूरी मेंबर परम श्रद्धेय चौधरी साहब, एक बार जोरदार तालियों के बजा दीजिए। खुद की कंपोजिंग मतलब खुद की तर्ज डालना, तो ये बहुत अच्छा किया। और ये दूसरा पहला तीसरा नंबर कोई मान नहीं देता। एक फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि शुभम सक्सेरिया मनीषा को मंच पर अपनी जो सम्मान को लेकर उपस्थित रहे तीनों। आइए, तो यहाँ से क्या है कि आपका एक फोटो एक मैत्री के साथ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ जाएगा। और मैं तीनों कलाकारों के लिए और सभी कलाकारों के लिए यही कहूँगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये बीच में जो बच्चा है ना, पिछली साल इसी मंच से फर्स्ट इनाम ले चुका है, लेकिन अब उसके दिल पे क्या गुजर रही हुई है तो मुझे नहीं पता। बेटा हौसला बुलंद रखिए। जय भीम साथियों, मैं गायक अतर सिंह जौहरी और मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांसी संदेश संगीत समारोह अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश और प्रदेश से बाहर के भी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर के भी कई कलाकारों ने हिस्सा लिया। और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी समता मूलक पार्टी ने मुझे कार्यक्रम संयोजक के रूप में दी। और इसका पूरी तरह से कार्यक्रम का स्वरूप कुछ इस तरह से रहा कि 1 महीने पहले से कार्यक्रम का डिज़ाइन कर लिया गया था और कलाकारों का पंजीयन किया गया। और पंजीयन के बाद आज कार्यक्रम में करीब 9 कलाकार पहुंच पाए।
जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुतियाँ दी। प्रस्तुतियों में खासकर ये था कि साहब कांसीराम जी के जीवन परिचय पर ही उन्होंने कहना चाहिए कि उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और आगे अपनी बात को समझाया और ये समझाया कि अब हमें आगे साहब कांसीराम जी का जो सपना था बहुजन समाज देश का शासक बने, तो उस तरह सभी कलाकारों के गीतों में यही था। और प्रथम द्वितीय तृतीय कौन आया, अब मैं आग्रह करूँगा परम श्रद्धेय चौधरी जी जो निर्णायक की भूमिका में रहे, उनसे निवेदन करूंगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय के बारे में जानकारी आपको दें। दिशा न्यूज़ के लिए कि दीपक राही जी इसको कवर कर रहे हैं। ये समता मूलिक समाज पार्टी की ओर से कांसी संदेश समारोह संगीत का जो रखा गया है, इसमें अन्य जगह से कई प्रदेशों से प्रतिभागी आए और सभी बच्चों ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बड़ी अच्छी तैयारी के साथ उन्होंने अपनी संगीत और गीत के माध्यम से यहाँ प्रस्तुति दी और मैं सब के मंगल जीवन की कामना करता हूँ। बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ग्रेड हैं, ये तो जीवन में न जाने कितनी बार हम फर्स्ट रहेंगे, न जाने कितनी बार हम थर्ड रहेंगे और न जाने कितनी बार हम थर्ड से भी नीचे जाएंगे। तो यहाँ हमें मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। एक मंच ऐसी होती है जहाँ से हमें फर्स्ट मिल जाता है, पर वही मंच हमें तृतीय स्थान पर भी ले जाती है और वही मंच हमें लास्ट में ले जाके खड़ी कर देती है। ये हमारे हुनर और हमारी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो सभी बच्चे यहाँ बहुत उत्सुक हैं और सभी साहस के साथ डटे हुए हैं। इधर मेरे ठीक बगल से ही शुभम सक्सेड़िया जी हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इधर ये शुभम सक्सेड़िया जी हैं और इन्होंने इसी मंच से फर्स्ट जो पुरस्कार हाँ 2021 में फर्स्ट प्राइज़ यहाँ से लिया था। लेकिन आज एक नहीं अनेकों कारण होते हैं जिनकी वजह से उनको तृतीय स्थान मिला, लेकिन फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि उनके चेहरे पे कोई मायूसियत नहीं है, कोई जो है मायूसीपन नहीं है और वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे फिर वो अपने इसी ग्रेड को संभालेंगे। और ये हम लोगों के लिए, तीनों भाइयों के लिए, वकील साहब हैं अवतर सिंह जी, हम और सुमन चौधरी हैं, तो हम तीनों के लिए ये बड़ा मुश्किल समय बन जाता था कि हम किस प्रकार से किन बच्चों को कैसे कौन से स्थान पर लाकर जो है मंच पर उनको पुरस्कार दिया जाए। लेकिन बड़े सूझबूझ के साथ हमने कोशिश की है कि हमारे निर्णय से किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, किसी के दिल को कोई ठेस ना पहुँचे और बैठी हुई ऑडियंस को ऐसा ना लगे कि हमने कोई पक्षपात किया है। हमने पूरी कोशिश की है। इस कार्यक्रम का जो पहला प्राइज़ गया था, पहला पुरस्कार गया था, वो भोपाल से चलकर आए हमारे परम शिष्य दीपक राही जी, जो कि एट ए टाइम कुछ समय के लिए उन्होंने सूर्य राही से भी ज्ञान प्राप्त किया है और आज वो अपनी खुद की मेहनत पर यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं उनके मंगल जीवन की कामना करता हूँ। और द्वितीय स्थान पर रही हमारी परम शिष्या निशा बौद्ध भरतपुर से, जो थोड़ा जल्दी में थी, प्रोग्राम कहीं होगा उनका इसलिए निकल चुकी है। और तृतीय स्थान पर मेरे परम शिष्य रहे जिला दतिया से शुभम सक्सेड़िया जी। तो इन्होंने तीनों बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड का मुकाम हासिल किया है। इन तीनों के जीवन के भविष्य की मैं मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं एडवोकेट राजेश कुमार बिछोलिया। आज बड़ी खुशी का विषय है, साहब कांसीराम जी, बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी के जयंती के अवसर पर कांसी संगीत संदेश अवार्ड 2022 का आयोजन PS5 जिला ग्वालियर के सहयोग से जो है तत्वावधान में यहाँ आयोजित हुआ है। उसमें सभी सहभागियों ने बहुत बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। मैं आज इस मंच से ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज में टैलेंट की कमी नहीं है। एक से एक बढ़कर कलाकार हैं, एक से एक बढ़कर के ऊर्जावान हमारे साथी हैं। उन सब ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियाँ यहाँ दी हैं। मैं पुनः उन सब के लिए और आप सब के लिए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कांसीराम।